जय श्री राम। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जी हाँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और सब जानते हैं कि किस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, उन लोगों ने कृषि कानून के नाम पर लोगों को भ्रमित किया, विपक्ष ने भ्रमित किया और दिल्ली में किसानों को वहाँ पर धरने पर बैठने पर मजबूर किया और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही गणतंत्र दिवस, कई बार बातें हो चुकी हैं, बातें किसानों से चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम नज़दीक आता गया, तो जब ये देश के जो बर्बाद करने वाले लोग हैं, देश को आग में झोंकने वाले लोग हैं, इन लोगों ने फिर अपना षड्यंत्र रचना शुरू किया और इन्होंने भी किसानों को बातें बताकर, उल्टी सीधे बातें बताकर देश को बर्बाद करने के लिए, मोदी सरकार को गलत ठहराने के लिए, और इनकी चाहत केवल देश को तबाह करने की है और कोई दूसरी नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि देश के हमारे अन्नदाता कैसे इनके बहकावे में आ रहे हैं। अगर आज देखा तो मन बहुत दुखी हुआ, किस तरीके से राष्ट्रीय पर्व पर इस अराजकता का माहौल पैदा किया गया, जो किसानों को भ्रमित कर कर इस अन्नदाता के बीच जो भेड़िए इसके अंदर आ चुके हैं, उन लोगों ने कैसे अराजकता का माहौल किया। इसीलिए सरकार, आपने किसान भाइयों ने अपनी बात रखी, उनकी चाहत, उन्होंने कहा ये चाहत किसानों की नहीं थी, ये चाहत उन्हीं असामाजिक तत्वों की थी, राष्ट्र विरोधियों की थी। आप देखिए कैसे एक फंडिंग होकर के ये मामला सभी चल रहा था, सभी जान रहे थे। उन्होंने मांग की उन देश विरोधियों के कहने पर कि ट्रैक्टरों से भी परेड होगी। जब इनकी बातों को सुना तो चाहते तो दुश्मन ये थे कि जैसे ये मना करेंगे, ये आंदोलन होगा, तुम उकसाओगे, एक फंडिंग करोगे, पैसा इकट्ठा करिए, पैसा इकट्ठा बाहर से आ रहा है, जो भारत के दुश्मन हैं उन देशों से, आतंकवादियों से। अरे आखिर देश में आप चाहते क्या हैं? और मेरे किसान भाई मानने को तैयार नहीं है, इन लोगों के बहकावे में आए हैं। इनके नकाब, जो ये किसानों का नकाब ओढ़ करके जो ये लोग आए, आपके बीच जो ये भेड़िए आपकी भीड़ में मिले हैं, वहां किसान है, मैं ये नहीं कहता कि किसान नहीं है, लेकिन वहां क्या है, ये आज पूरे देश, पूरी दुनिया देख रही है कि आज किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय पर्व पर किस तरीके से शांति व्यवस्था को बिगाड़ा गया। जब परमिशन दे दी गई थी तो वहां पर लाल किले पर पहुंचकर अपना तिरंगा फहराया, जो तिरंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फहराया था, जो भारत की शान, हम सब की शान, आन बान और शान हम सब की है। आखिर भाई आप ये चाहते क्या हैं? जिस चीज का डर था, जिस चीज को सोच रहे थे, जिस चीज से डर रहे थे, जिस चीज के कारण कोई भी किसी तरीके की परमिशन नहीं दी जा रही थी, आखिर कहां हैं वो लोग? अब टीवी पे देखा कि इतनी अभद्रता आज इस आंदोलन के नाम पर, विपक्ष की गंदी राजनीति और राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को बर्बाद करने में लगे हैं। क्या देश के लिए जो शहीद अमर बेटे हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं बेटे, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हों, चाहे वो हमारे भारतीय सैनिक हों या भारत का कोई भी एक सदस्य है, क्या इसी दिन के लिए, इसी अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था? आज चौधरी चरण सिंह जी की और
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की आत्मा अगर देख रही होगी तो बहुत परेशान होगी, क्योंकि आज देश में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आपने जो रास्ता मांगा वो रास्ता दिया गया, आपने जो कहा वो किया गया, लेकिन फिर बात करने को बुलाते हैं तो बात करने को तैयार नहीं है लोग। आज मन बहुत दुखी है, बहुत, क्योंकि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। अरे हाथों में तिरंगे लेकर थे, तुम निकल रहे थे, पुलिस आपकी सुरक्षा में, आपकी सेफ्टी में खड़ी थी, लेकिन धक्का मुक्की करने वाले अपनी कान खोल करके सुन ले कि सब कुछ आप धरना दीजिए, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरे हम सब, आप सबसे संगीत सोमसेना परिवार के लोग हाथ जोड़ करके अपील करते हैं। अरे जहां देश, पूरा देश का सम्मान, जो तिरंगा, देश की धरोहर लाल किला पर जो झंडारोहण किया गया, उस पाइप पे चढ़ करके देश को बर्बाद कर करके आप कैसा आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन का मतलब देश के माहौल को, देश की शांति को बिगाड़ना, ये तो कहीं इसकी परिभाषा नहीं हो सकती। लिहाज आनी चाहिए तुम्हें, और लिहाज उन लोगों को भी आनी चाहिए जो इस फंडिंग के जो खेल चल रहा है देश को बर्बाद करने का, उसमें शामिल हो हैं। वो नमक हराम है। अरे देश सबका है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है देश प्रेम। कुछ लोगों को मैं देश में सबसे बड़ी, आज सबसे बुरी बातें देश के प्रधानमंत्री, एक ने नहीं सुना ना, पूरे देश ने सुना है। ये अति हो रही है। प्रधानमंत्री को गाली, जिसको मन में आए गाली दो। आतंकवादियों के पोस्टर लेकर आए, उन्हें रिहा करो, शरजील इमाम, कि भैया याकूब मेमन की ख्वाहिश चाहते क्या हैं आप? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तरह से रहो, मत मजबूर करो कि कोई बड़ा एक्शन लेना पड़े। जो टीवी पर बैठ करके बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, वो लोग आज कहां हैं? आज देश की शांति, जो लोग कह रहे थे कि हम आराम से शांति व्यवस्था से यात्रा निकालना चाह रहे हैं, आज कहां हैं वो लोग? क्यों टीवी पर नहीं आते? अब पूरे देश में, आज दिल्ली, राजधानी दिल्ली में तुमने इस तरीके से एक नंगा नाच किया। आप लोगों ने ये बता दिया है कि आप आतंकवादी हैं। किस तरीके से टीवी पर वीडियो में देखा कि किस तरीके से हाथों में झंडे लेकर और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कहां का न्याय है? ये कौन सा संविधान आपको इस चीज की अनुमति देता है? भारत सरकार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा कि जो भी कोई सुझाव है, हम पहले भी उन सुझावों को माने हैं जो किसानों के हित में होंगे, और हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि आतंकवादियों से पैसा केवल कानून वापस करने की बातें करने का है। किसके हित में क्या है, किसके अनहित में क्या है, ये सोचने की क्षमता नहीं है। खाने को हराम का खाना मिल रहा है लोगों को, फिर क्यों ये लोग मेहनत मजदूरी करेंगे? पहले शाहीन बाग, उसके बाद अब ये, पहले मुस्लिम बन करके बैठ गए। क्या हम इस देश के नहीं हैं? क्या कोई भी आंदोलन देश से बड़ा हो सकता है? क्या कोई संविधान देश को बर्बाद करने की अनुमति देता है?
नहीं देता। आज सच में आज क्रांतिकारी और देश पर हर एक बेटा जो अपने प्राणों को हंसते हंसते बलिदान कर देता है, जो अपने देश के लिए समर्पित हो चुका, आज उसकी आत्माएं भी तड़पती फिर रही होंगी कि किस प्रकार से, किस देश की जनता के लिए आपने लोग ऐसा किया, किन के लिए आप, किन को आज़ादी दिलाई। मेरा आप सभी देशवासियों से और अन्य लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके संगीत सोमसेना परिवार की ओर से आपसे निवेदन है कि कोई भी ऐसी पोस्ट या वीडियो या कुछ भी ऐसा शेयर, वीडियो, लाइक, कमेंट, कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे देश में का माहौल बिगड़ता हो। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, राष्ट्र के सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और आप उस देश पे ही, आप उस किले पर चढ़ गए, आपने अपना नंगा नाच किया। सुधर जाओ, समय है। समझो, देश को बर्बाद करने वालों की साजिशों में मत फंसो, मत फंसो। ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये देश, उन क्रांतिकारियों को याद करो, उन शहीदों को याद करो जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया ये दिन देखने के लिए, आज तिरंगा फहराने के लिए, ये राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए। क्योंकि महसूस करो कि अगर आज भी गुलाम होता, लेकिन आप जैसे निकम्मों के कारण देश बर्बाद होगा। और हम, अगर आप ये लोग इन्हें कान खोल करके बता दो कि अगर ये देश को बर्बाद करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, तो देश का 130 करोड़ लोग देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई सचिन खटीक, संगीत सोमसेना परिवार सदस्य।